अगर आपने थंबनेल को क्लिक कर ही दिया है तो आप वीडियो को पूरा देख के जाइए। बायोडायवर्सिटी एक ऐसा वीडियो है जिसको मैंने दिल से एक्सप्लेन किया है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे आप अगर देखेंगे। मेक श्योर करिएगा कि आप पूरे वीडियो देखिए और कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से बायोडायवर्सिटी का पूरा टॉपिक समझा पाऊँ। ये बहुत ही हल्का शब्द नहीं है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। बहुत सारे चीज़ और बहुत सारे टाइप्स के वेरिएशन को डील करना पड़ता है। बाकी सारी बातें वीडियो के अंदर। तो चलिए लीड लगा लीजिए। अगर खाना खाने जा रहे हैं तो खाने को सामने रख लीजिए। अगर कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो मूवी को बंद कर लीजिए। अगर टहलने जा रहे हैं तो लीड लगा के पार्क में जाइए और इस वीडियो को देखने स्टार्ट करिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। धीरे धीरे देख रहा हूँ सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे चैनल को। बहुत चालाक बनते जा रहे हो। हाँ, फ्री में ही सब कुछ करना चाहते हो। सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं अब। हाँ हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट। बायोडायवर्सिटी। सबसे पहले तो हम समझते हैं बायोडायवर्सिटी क्या होता है। बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये एक ऐसा साइकिल होता है जहाँ से स्टार्ट होता है बायोडायवर्सिटी का खेल। इसके अंदर लिविंग, अर्थ, सेडिमेंट्री रॉक, गैसियस साइकिल, केमिकल एलिमेंट्स, मिनरल्स, बहुत सारी तरीके के लिविंग और नॉन लिविंग टाइप के सब लोग आ जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी की तो हो सकता है कि इसमें हमारा पूरा अर्थ आता हो, या फिर हम ये कह सकते हो क्या इसमें पूरा हमारा बायोस्फीयर आता हो, या फिर हम सब बोल सकते हैं प्लेनेट भी आता हो, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मरकरी। लेकिन नहीं, अभी हम सब सिर्फ स्टडी करेंगे अर्थ के बारे में। और मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों अपने बायोडायवर्सिटी पर खतरा मंडरा रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सब वो सच जान पाए जो आपसे छिपाया जा रहा है, या फिर आप जो सच नहीं जानना चाहते हो। अगर मेरी वीडियो आपको कुछ हद तक जानकारी दे या आपको किसी भी तरीके का हैप्पीनेस दे तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं बायोडायवर्सिटी का ये एनालिसिस टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल्स क्या होते हैं, लिविंग क्या होते हैं, अर्थ क्या होते हैं। तो केमिकल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ऐसे चीज जिससे आप खुश हो सकते हो, जिससे आपको हिप्नोटाइज किया जा सकता है। क्लोरोपिक्रिन नामक एक ऐसा केमिकल है जिससे आपको रुलाया जा सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिससे आपको हंसाया जा सकता है, जिससे आपका इमोशनल थिंकिंग या इमोशनल जो आपको इमोशनली चेंज कर दे, केमिकल्स वहां पे यूज किए जाते हैं। रिजर्वायर इज एटमॉस्फेयर एंड रिलेटिव फास्टर होता है। इसमें आपको मैं और बताने की अगर कोशिश करूं तो हमारा जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे सबके पास फ्रेश वाटर, यानी कि 2.5% वाटर है हमारे सबके पास। और सबसे ज्यादा जो वाटर इस अर्थ पे मौजूद है 96.5%, जो कि है ओशियंस। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं ग्लेशियर्स एंड आइस कैप, फिर आते हैं ग्राउंड वाटर, फिर लेक्स, फिर लास्ट में आते हैं सॉयल। इवापोरेशन के माध्यम से ये वाटर साइकिल चलता रहता है। वाटर साइकिल का आपको इमेज दिख रहा होगा। इस तरीके से वाटर साइकिल हमारे बायोडायवर्सिटी में, हमारे अर्थ पर, हमारे अर्थ वाले प्लेनेट पर काम करती है। अब आगे हम चलते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कब शुरू हुई थी इस बायोडायवर्सिटी की कहानी। 1972, सन 1972 यानी कि 1972 में स्वीडन के अंदर, स्वीडन एक शहर का नाम है जिसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। आपने नाम सुना होगा। 5 जून यानी कि 5 जून को ये कॉन्फ्रेंस होती है और उसी दिन हम सब वर्ल्ड इवेंट डे मनाते हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी के उपलक्ष्य में वो दिन मनाया जाता है। अब इसमें बहुत सारी बातें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से शुरू हुई थी हमारी कहानी। तो आइए चलते हैं। तो यानी कि बायोडायवर्सिटी ये आज की कहानी नहीं है ना, बायोडायवर्सिटी आज पनपा हुआ कोई एक शब्द है। बायोडायवर्सिटी बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। द ग्रेट इंडियन एम्परर यानी कि अशोक, हमारे सबसे महान चक्रवर्ती राजा में से एक, जिनका नाम अशोक सम्राट था, उन्होंने भी प्लांटेड करवाया था। अशोक का राज्य था तो उन्होंने भी रोड के दोनों तरफ पेड़ लगवाए थे। क्यों? ताकि उसके नीचे कोई भी राही बटोही या फिर कोई भी यात्री आराम से रुककर विश्राम कर सके, अपनी थकान को दूर कर सके। फिर हम बात करते हैं, जाने अनजाने में उन्होंने बहुत ही बड़ा काम कर दिया था। उन्होंने पेड़ों को लगाकर, पेड़ों का कंजर्वेशन करके, जाने अनजाने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। फिर हम अगर आगे चलते हैं तब बात आती है बाद द बिश्नोई नाम के दो भाई ने मिलकर ये प्रथा शुरुआत की थी, द ग्रेट सेंट ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने भी प्लांट का कंजर्वेशन करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गौतम बुद्ध की कहानी कैसे और क्यों स्टार्ट की गई, और बायोडायवर्सिटी में मैं गौतम बुद्ध को क्यों लाया। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है
बाय द हिस्ट्री, यानी कि इतिहासकारों द्वारा ये माना जाता है कि एक साल ट्री के नीचे, यानी कि साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसको हम सब साइंटिफिक लैंग्वेज में शोरबा रोबोस्टा बोलते हैं। और पीपल ट्री, यानी कि बिहार में पीपल ट्री के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चिपको मूवमेंट भी शुरू हुआ था तो इसी प्लांट कंजर्वेशन की वजह से, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और गौर देवी थे, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था 1973 में। द साइलेंट वैली मूवमेंट भी इसे बोला जाता है। इन इंडिया टू प्रोटेक्ट फेमस नर्मदा बचाओ सेव नर्मदा मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा अमेटे, मेधा पाटेकर एंड अनिरुद्धति रॉय। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी पनपना स्टार्ट हुई थी, शुरू में कैसे बायोडाइवर्सिटी आना स्टार्ट हुई थी, और फिर हम सब ने बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से खत्म करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि किस तरीके से अशोक ने जाने अनजाने में पेड़ लगवाए रोड के दोनों तरफ, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प हुई, कंजर्वेशन हुआ प्लांट का, और काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी भारत में। फिर उसके बाद बिश्नोई ग्रुप, जो कि राजस्थान में रहता है, और राजस्थान के अंदर ही रहकर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया पेड़ पशु पक्षी के बारे में। फिर उसके बाद आते हैं हमारे उससे पहले ही आते हैं गौतम बुद्ध जी। चिपको मूवमेंट जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, चिपको मूवमेंट क्या था बेसिकली कि वो पेड़ को जाके चिपक जाते थे जब कोई पेड़ को काटने आता था। तो उसमें सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और गौर देवी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये बात थी 1973 की, जिसे हम सब द साइलेंट वैली मूवमेंट भी बोलते हैं। इन इंडिया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द कुट्टीपुरा ट्रिब्यूटरी इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। और फिर बार बार प्रोटेस्ट किया गया, अभी जल्दी में प्रोटेस्ट किया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, जो था वेस्टर्न घाट यानी कि माउंटेन की तरफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा अमेटे। बाबा अमेटे के अंतर्गत नर्मदा बचाओ मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसमें कई लोगों थे, जिसमें मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। बाबा अमेटे थे, मेधा पाटकर थी और अनिरुद्धति रॉय भी थी। ये बात थी तब जब हम सब नर्मदा रिवर पर डैम बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उससे बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए थे, लाख करोड़ लोग जाकर उससे अफेक्टेड हुए। लाख लोग तो उसी वक्त, मतलब उनका एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उनको उनकी खेती या फिर आप बोल सकते हो उनका खाना पीना सब कुछ खत्म हो जाता, अगर ये सब नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट नहीं किए होते। फिर बलीपाल एक ऐसी जगह थी जहां पर मिसाइल टेस्टिंग के लिए उसे सरकार ने बोला था कि आप यहाँ पे जाके मिसाइल की टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सॉइल की जो फर्टिलिटी थी बहुत ज़्यादा थी, जिससे वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से हम सब ने मूवमेंट रखते गए, सरकार के सामने प्रोटेस्ट करते गए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से पशु पक्षी खत्म हो चुके हैं या कौन कौन से पशु पक्षी अब नहीं मिलते, जैसे कि फिलिपीन ईगल, जवान राइनोसोरस, हवाईयन क्रो, पैसिक्स मकाओ, चाइनीज रिवर डॉल्फिन, जाइंट पांडा, माउंटेनिंग गोरिल्ला एंड समब्रेम राइनोसोरस। ये ऐसे स्पीशीज थे जो धीरे धीरे गायब होते गए। अब मैं बात करूंगा आपको इन सिटू और एक्स सिटू क्या होते हैं। इन सिटू, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इन सिटू क्या होता है। इन दिस मेथड, इन सिटू में हम ये समझ सकते हैं कि वो बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या है जो कंजर्व किए जाते हैं अपने दम पर, वो इनहैबिटेट्स। इन सिटू में क्या होता है कि वो खुद से अपने आप को कंजर्व करते हैं, लेकिन एक्स सिटू में हम सब मिलकर इन्हें कंजर्व करते हैं। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि फूड सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से प्लांट्स धीरे धीरे गायब होने लगे थे। लगभग आप समझ सकते हो, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द पीपल हैव कल्टिवेटेड 7000 प्लांट स्पीशीज फॉर फूड। 7000 पेड़ हमारे खाने लायक थे, नेमली राइस, व्हीट एंड मेजर सप्लाई मोर देन 50% फूड। इट पहले 20,000 पौधे थे खाने लायक, अब जाकर सिर्फ बचे सिर्फ 7,000, यानी कि मेनली आप ये बोल सकते हो कि खत्म होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अब है ही नहीं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। मेडिसिन, natural flora and fauna are the major source of pharmaceutical medicine. Natural flora and fauna are the major source of pharmaceutical. Example के लिए सुन लीजिए, the bark of the चिचिन्ना plant and contains an alkaloid called quinine for curing malaria. And plant species mainly Lepicarophia, Nox vomica, Aconita, poppy, and deadly nightshade are commonly used in the pharmaceutical industry for extracting useful drugs. यूजफुल ड्रग्स के लिए इन सब का यूज किया जाता है। फॉर 1997 द 6117 स्क्वायर किलोमीटर सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल इंडिया was declared as a World Heritage Site because of its rich pollution and excessive fishing have caused
substantial loss of biodiversity even in the Sundarban region. Effects of biodiversity loss. किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती गई इसके बारे में हम समझेंगे। और अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे प्लांट्स कितने यूजफुल हैं, ड्रग्स के लिए हमारे प्लांट्स कितनी यूजफुल हैं, फूड्स के लिए हमारे प्लांट्स किस तरीके से यूजफुल थे, हमारी स्पीसीज किस तरीके से खत्म होती जा रही है। पहले 20,000 पेड़ थे खाने लायक, अब सिर्फ बचे हैं 7,000, और उनमें से सिर्फ सबसे ज्यादा अगर खाया जा रहा है तो वो है व्हीट, मेज एंड राइस, जो कि ये 50% फूड को कवर करता है। ये तीन पेड़ मतलब ये 3 क्रॉप्स मिलके आपके 50% फूड को कवर करते हैं। अब हम अगर बात करते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि जो हमारी चीता है, जो द पिंक हेडेड डक है, या फिर जो द माउंटेन क्वेल है, वो सब ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं 1980s। अदर एनिमल लाइक अ ब्राउन एंटीलर डियर, हिस्पिड हेयर एटसेट्रा, ये सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। And if you want to be in a critical species status, media can play an important role. Media can play an important role. लेकिन आज की मीडिया सिर्फ पॉलिटिक्स, और वो भी पॉलिटिक्स में एकदम गिरी हुई टॉपिक उठा के बात करती है। आज तक उन्होंने न कभी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया, ना ही किसी कंजर्वेशन के बारे में बात किया, ना ही किसी प्लांट्स के बारे में बात किया, ना ही क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया, ना ही वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में बात किया, ना ही जूलॉजिकल के बारे में बात किया। आज तक उन्होंने ये भी हम सबको आंकड़ा नहीं दिया कि किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। ये थी पूरी बात और ये थी पूरी कहानी। ना हमारे पास पीने के लिए अब पानी बचा है, ना सांस लेने की वह सही हवा, ना ही हर तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। गर्मी आ रही है, आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से बदलेगा। आपको मैं और बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी हमारे खत्म होती जा रही है। भारत, एक समय था कि आप गूगल करिएगा, आपको पता लगेगा कि एक वक्त था कि भारत को रिच बायोडाइवर्सिटी माना जाता था। भारत में शायद 4 या 5 हॉटस्पॉट्स थे बायोडाइवर्सिटी के, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। जानते हो, नॉर्दर्न ईस्टर्न कंट्री, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको रिच सोर्स माना जाता था बायोडाइवर्सिटी का, लेकिन अब समुद्र के नीचे ये सब जलमग्न हो जाते हैं, पानी के नीचे बह जाते हैं। पता आज की मीडिया कितनी खत्म हो चुकी है। ना तो वो कभी किसी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेगी, और क्लाइमेट चेंज अगर मैं किसी के सामने बोल दूं तो शायद उनको पता भी नहीं होगा कि क्या होता है क्लाइमेट चेंज, क्या होता है ग्लेशियर्स, क्या होते हैं माउंटेन्स, क्या ये सब खत्म हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। मैं इवन दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली में आके एक बार जरूर विजिट करिएगा, क्या हाल हो चुका है दिल्ली का। हर घर में आपको अस्थमा से रिलेटेड डिजीज मिल जाएगी, रिस्पिरेटरी डिजीजेस मिल जाएंगे हर घर में। हर घर की बात कर रहा हूँ मैं। बीमारी इस हद तक बढ़ती जा रही है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब मैं बायोडाइवर्सिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पर रिसर्च करिए और सब लोग इसको जानिए कि क्या होता है बायोडाइवर्सिटी और क्यों बायोडाइवर्सिटी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बायोडाइवर्सिटी एक टॉपिक नहीं हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी एक कल्चर हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी एक कल्चर होना चाहिए अगर आपको जिंदा रहना है। कितनी सारी स्पीसीज थी जो कि खत्म होती जा रही है। हर 1 घंटे में 6 स्पीसीज, जिसको आज तक हम सब जान ही नहीं पाए, खोज ही नहीं पाए, वो खत्म होती जा रही पृथ्वी से। वेदर कंडीशन इस हद तक पहुंच चुका है कि आप अंदाजा लगा सकते हो। आप जाके उसमें गूगल पे जाके देखिए फसल का किस तरीके से ड्रॉप हुआ है, किस तरीके से डिक्लाइन पे गए। गांव वाले के जो किसान है उनको किस तरीके से दिक्कत हो रही है। ग्राउंड वाटर तो हद से ज्यादा खत्म हो चुका है। और मैं कोशिश किया था कि आपको कुछ किसी तरीके से रिसर्च करके कुछ चीजें आपको बता पाऊँ। माफी क्यों मांगू यार, मैं क्यों माफी मांगू भाई। मैंने तो अपना काम किया, मैं तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मीडिया वाला काम तो मैं कर रहा हूँ। जो मीडिया को करना चाहिए वो बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि रोज आधे घंटे 1 घंटे रोज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडिया चैनल है उस पर रोज बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब
बढ़ चढ़कर हिस्सा लो और सब लोग जागरूक होकर बायोडायवर्सिटी के बारे में समझो, बायोडायवर्सिटी के बारे में जानो। जब आप सब खुद आगे आओगे बढ़ के बायोडायवर्सिटी के बारे में जानने के लिए, तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाँ, अब ये उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रह गया, अब ये इजी होता जाएगा। एक वीडियो से कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर मैं ऐसे 100 वीडियो भी बना दूं तो भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, मैं इन 100 वीडियो से उस एक इंसान के अंदर ऐसा चेंज ला दूंगा कि वो आने वाले कल के लिए 100 वीडियो बनाएगा और 100 लोगों को समझाएगा कि बायोडायवर्सिटी सच में खत्म हो रही है। बायोडायवर्सिटी क्लास 12 के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर नहीं है। बायोडायवर्सिटी अपने लाइफ का सबसे ज़रूरी टास्क होना चाहिए। बायोडायवर्सिटी सिर्फ क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में नहीं, इकोसिस्टम सिर्फ क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में नहीं, या फिर बायोडायवर्सिटी सिर्फ साइंस वाले की जिम्मेदारी पे नहीं, बल्कि हर स्ट्रीम, जितने भी स्ट्रीम है, वो चाहे आर्ट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, चाहे सीए वाले हो, चाहे कॉर्पोरेट वाले हो, चाहे साधु संत हो, जितने लोग जिंदा हैं सब लोग जिम्मेदार हैं बायोडायवर्सिटी को खत्म करने में, और उन सब का हक बनता है कि बायोडायवर्सिटी के बारे में समझें और उसकी रक्षा करें। कल का सवाल हो सकता है कि आप क्या करते हो। मैं तो यही कर रहा हूँ भाई, मैं तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच में खत्म हो रहा है अपना वो वेदर कंडीशन जो पहले था। टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, सर्वाइवनेस सर्वाइव करने की क्षमता खत्म हो रही है, एज घटती जा रही है, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे वायरस पनपते जा रहे हैं जिसका कोई तोड़ नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा आप आचार्य प्रशांत जी को देखिए, उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से बायोडायवर्सिटी के बारे में बताया है, और आई थिंक वही तो एक उनका ही तो एक वो चल रहा है शायद, वो भी अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है वो जब बताते हैं। और एक उदित सिंह करके हैं इंस्टाग्राम पर, वो भी अच्छे खासा क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आज जिसको देखो तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे पॉडकास्टर हैं, स्पेशली राज शमानी भैया, आप ही प्लीज़ बायोडायवर्सिटी के बारे में ज़रूर एक पॉडकास्ट रखिएगा, ना ज़्यादा तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रखिएगा, लेकिन रखिएगा ज़रूर अगर ये वीडियो आप तक पहुँच चुकी है तो। बाकी ठीक है, जैसा भी वीडियो बना हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपके अंदर ये वीडियो 1% जानकारी दी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई होगी, और आपके सब्सक्राइब की वजह से फिर मैं अगला वीडियो बनाने की हिम्मत करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।